Welcome back everyone to Commerce Education Hub. In today's class of BCom second year, in the part of economics, we are going to unlock an important topic that is known as principles of banking. बैंकिंग के जो सिद्धांत किन प्रिंसिपल्स पर बैंक्स वर्कआउट करती हैं और हमारी जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई उसके गाइडेंस पर उन्हें काम करना होता है. क्लियर. Banks are the reserve center for trade, commerce, and business of an economy, and it is for each and every nation and any country. Clear? इंडिया जैसी कंट्री में मेन मोटिव्स ऑफ 90% कमर्शियल बैंक्स इज टू एनकरेज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड साथ ही साथ अर्न प्रॉफिट्स. क्लियर. मेन मोटिव ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, इज टू एनकरेज two things: savings and investment, along with that earn profit. अब अगर हमारी बैंक्स रिजर्व सेंटर है फॉर ट्रेड, फॉर बिजनेस एंड फॉर द इकोनॉमी ऑफ एनी नेशन, मीन्स दे आर द मोड through which a businessman, a normal consumer, and every economy goes with it. Clear? तो हमें देखने हैं वो सिद्धांत. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम देम बैंक्स के जो ओन फंड्स होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ टू वेज. सबसे पहला आपका हो गया शेयर कैपिटल और दूसरा आपका आता है कैश रिजर्व. ठीक है. अब ये जो शेयर कैपिटल एंड कैश रिजर्व, ये बैंक्स के ओन फंड्स, इन्हें क्रिएट आउट करने के लिए, इन्हें बनाने के लिए बैंक्स को एनकरेज करना पड़ता है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड अलोंग विद दैट अर्न प्रॉफिट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग. हियर वी हैव 4 प्रिंसिपल्स. हमारे पास में 4 सिद्धांत हैं जिनके अकॉर्डिंगली हर एक 90% कमर्शियल बैंक्स वर्कआउट करती हैं और ये प्रिंसिपल्स उन्हें दिए गए हैं हमारे सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा. ओके, सो दी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग includes the following. Okay, so let's move on with the first principle. Principle of liquidity. यहाँ देखिए हमारे पास एक टर्म आ रहा है लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मीन्स द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस कैश ऑन डिमांड. Each and every bank in this nation has to produce cash on demand from the consumers. ग्राहक हमारे जो बचत खाते के हैं, सेविंग्स अकाउंट के और चालू खाते, यानी जो करंट बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, दोनों कंज्यूमर्स जिस भी समय जब बैंक्स को अप्रोच आउट करते थे और उन पर आकर के वो कैश ऑन डिमांड डिमांड करें उसे, यानी कि चेक के फॉर्म में वो डिमांड कर सकते हैं उनसे कैश, या विड्रॉल स्लिप के माध्यम से वो डिमांड कर सकते हैं कैश. जब भी ग्राहक को, यानी हम हमारे कंज्यूमर्स को, जो बैंक्स के सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, साथ ही साथ जो हमारे करंट बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको जब भी कैश रिक्वायर्ड होगा बैंक्स को उन्हें देना होता है. ठीक है. सो दिस वॉज द प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी. नाउ कम्स द प्रिंसिपल of profitability. ओके, सो इधर देखिए ये जो प्रिंसिपल ये बात कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी की. ठीक है. बैंक्स को देखिए एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है लिक्विडिटी और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में. ओके, मोर लिक्विडिटी मीन्स लेस प्रॉफिट. ये एक प्रकार का आप कह लीजिए कि उनके लिए टैगलाइन है जिसके अकॉर्डिंगली वो चलते हैं.
जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जितना वो कंज्यूमर्स को उनके कैश प्रोड्यूस कर देंगे डिमांड पर उनकी, उतने उनके प्रॉफिट्स कम होने लगेंगे। तो एक बैलेंस मेंटेन करना, ओके, मीन्स आपको एक ऐसा रेशियो बना करके चलना होगा कि कंज्यूमर्स को भी उनकी डिमांड को भी आप फुलफिल कर लें कैश की, और साथ ही साथ आपके खुद के प्रॉफिट्स भी बन सकें। अब ये जो उनके प्रॉफिट्स हैं, ये किस रूप में बनने वाले हैं? आपने लोन दिया, ओके, आपने ओवरड्राफ्ट सैंक्शन किया, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज को बियर करते हुए उसे क्लियर किया, तो ये लोन, ये आपके ओवरड्राफ्ट्स और ये बिल ऑफ एक्सचेंज, इन पर आपने इंटरेस्ट लगाया होगा, ब्याज लगाया होगा। इसी ब्याज से ही बैंक्स अपना प्रॉफिट अर्न आउट करती हैं। कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लोन अवेलेबल इन अ बैंक, एंड नाउअडेज बैंकिंग इज ऑल्सो डन इन बाय द इंश्योरेंस सेक्टर्स। वो इंश्योरेंस भी हमें प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो आप देखिए कि प्रॉफिट्स वो अर्न कर रहे हैं इंटरेस्ट के माध्यम से, क्लियर। सो ये जो बैलेंस है ये मेंटेन रहना चाहिए लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच। अच्छा, अब वी हैव our third principle, and that is known as, I am putting the inverted comma, safety। ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, ये बात कर रहा है, देखिए, टू सेफ द बैंक्स, ठीक है, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मिसचीवियसनेस से, और साथ ही साथ जो अनवांटेड डिफॉल्टर्स हैं जो बैंक्स में है, उनसे उन्हें सेव आउट रखना। यानी कि बैंक्स को खुद को सेव रखना होता है एक कॉर्नर में कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉल्टर्स ना बने, ओके। और अलॉन्ग विद दैट उन्हें ये भी देखना होता है कि जिन्हें वो लोन सैंक्शन कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर, उनके कैपिटल, एंड द थर्ड थिंग इज कोलेटरल, यानी कि जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके पास में। ये 3 बेसिस होते हैं जिन बेसिस पर कोई भी 90% में से कमर्शियल बैंक्स हों वो लोन सैंक्शन करते हैं। हमारे कंज्यूमर का कैरेक्टर कैसा है, इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी। उसकी कैपिटल कितनी है, इसकी भी जांच होती है। एंड अलॉन्ग विद दैट दे हैव टू सी द कोलेटरल। कोलेटरल मीन्स द सिक्योरिटीज विद देम, उनके पास में एसेट्स क्या है, लैंड, बिल्डिंग, अलॉन्ग विद दैट मैनी काइंड ऑफ एसेट्स, लिक्विड और सॉलिड, इट डजेंट मैटर। तो इन सारी चीज़ों के एविडेंसेस बैंक्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में वो लोन सैंक्शन करते हैं। तो बोरोवर की जो रीपे कैपेसिटी है, इन शॉर्ट, उसे यहाँ पर जज करना फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अब अगर उसकी रीपे कैपेसिटी स्ट्रांग है तब तो आप लोन दे सकते हैं, तो आप सेफ कॉर्नर में हैं। एल्स अगर बोरोवर की रीपे कैपेसिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, या आप ये कह लीजिए कि उसका क्रेडिट बैंक में उतना साउंडेड नहीं है। साउंड मीन्स पहले उन्होंने या तो कोई डिफॉल्ट्स किए होंगे, या टाइमली इंटरेस्ट नहीं चुकाया होगा, या उसकी एक इमेज जो है वो डाउन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपने रीपे कैपेसिटी उसकी जज करनी होती है, यानी कि यू हैव टू बी ऑन द सेफ कॉर्नर। सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी। नाउ द लास्ट वन, ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल है, ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। ये अब आएगा आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स बैंक्स के लिए। देखिए, बैंक का एक जो क्रेडिट है दैट इज नॉट एट ऑल जज्ड बाय द प्रॉफिट दे अर्न। बैंक कभी भी इस चीज़ से नहीं जानी जाएगी कि वो कितना प्रॉफिट अर्न किया, ना ही उसे हमारी सेंट्रल बैंक दैट इज RBI जज करेगी, और ना ही हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये जज किया जाता है अलॉन्ग विद द बैंकिंग वर्क्स, यानी बैंकिंग के जितने भी कार्य हैं उनके साथ ही साथ आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितनी बखूबी निभाया है सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी इन एनी नेशन। किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था के साथ उसका विकास, उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बैंक्स के ऊपर भी डिपेंड आउट करता है। गवर्नमेंट के पास में देखिए पॉलिसीज हैं, नीतियाँ हैं, स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, जिन्हें वह आम जनता, यानी कि हमारे कंज्यूमर्स तक, हमारे कस्टमर्स तक पहुंचाती हैं बैंक्स के माध्यम से।
और बैंक्स को ये देखना होता है कि वो कितना पॉजिटिवली और कितना प्रॉफिटेबिलिटी में, ठीक है, गवर्नमेंट को और खुद को रख करके वो स्कीम्स यानी योजनाएं एंड पॉलिसीज हमारे कंज्यूमर्स तक रीच आउट करना है। और साथ ही साथ मेडिकल एंड हेल्थ का सेक्टर हो गया, ठीक है, चिकित्सा का क्षेत्र हो गया, साथ ही साथ आपका आ गया एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा के क्षेत्र में, और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं रूरल ग्रामीण क्षेत्र में, और साथ ही साथ अर्बन सेक्टर शहरी क्षेत्रों में, जहाँ पर बैंक्स को ध्यान देना पड़ता है कि उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या किया। ऐसे बहुत सारे रूरल सेक्टर्स में अंडर डेवलप्ड एरियाज होते हैं, मार्केट्स होते हैं, जहाँ पर बिजनेसेस को प्रमोट करना, वहाँ के पीपल जितने भी हैं, वहाँ के लोग जितने हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना गवर्नमेंट की स्कीम्स के माध्यम से, ये सारी चीज़ें भी बैंक्स को देखनी होती हैं। क्लियर? सो दिस वॉज द प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग under which they work for the central bank, that is RBI, and on their guidance also. I hope you would have understood. Kindly prepare your own notes. Thank you.